हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो याद रखिए कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश का संबंध है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है हर्ष चरित्र? तो याद रखिए यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में बादल गरजते हैं? किस परत में बादल गरजते हैं? तो याद रखिए क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कौन सा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? तो याद रखिए गैनीमेड। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय? तो याद रखिए यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत का बंदरगाह है? किस सूफी संत का बंदरगाह है अजमेर में? तो याद रखिए मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह है अजमेर में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या सेंट्रल बैंक। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को स्वीकृति है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 22। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? कब किया गया था चंपारण सत्याग्रह? तो याद रखिए यह 1917 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? तो याद रखिए ए.ओ. ह्यूम।
AOU में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? तो याद रखिए 1943 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, पोंगल त्योहार कहाँ की प्रमुख त्योहार है? कहाँ की प्रमुख त्योहार है पोंगल त्योहार? तो याद रखिए यह तमिलनाडु की प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है फिरोजपुर? तो याद रखिए यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसकी सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर? तो याद रखिए अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बीरहोर किस राज्य की जनजाति है? किस राज्य की जनजाति है बीरहोर? तो याद रखिए यह झारखंड राज्य की जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है? किस परत का तापमान स्थिर रहता है? तो याद रखिए समताप मंडल का तापमान स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो याद रखिए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना पड़ता है? तो याद रखिए 6 माह यानी 6 मंथ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोलायत झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कोलायत झील? तो याद रखिए यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।